ए ब्लैक स्फीयर हैज रेडियस आर। एक ब्लैक बॉडी है स्फीयरिकल शेप में जिसका रेडियस आर है। हुज रेट ऑफ रेडिएशन इज ई। रेट ऑफ रेडिएशन मतलब इमिसिव पावर ई के बराबर है एट टेम्परेचर टी। इफ रेडियस इज मेड आर बाई 3 एंड टेम्परेचर इज मेड 3T, द रेट ऑफ रेडिएशन विल बी। स्टेफन्स लॉ के थ्रू हम जानते हैं रेट ऑफ रेडिएशन यानी इमिसिव पावर इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी रेस टू 4। यहाँ हमने बॉडी का नेचर चेंज नहीं किया, इसका मतलब ई कांस्टेंट है, सिग्मा तो पहले से ही कांस्टेंट है। इसलिए लिखा जा सकता है इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल एज टेम्परेचर का पावर 4। और एरिया को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर है ना, इसलिए एरिया हो जाएगा 4 पाई टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर और टेम्परेचर टू द पावर 4। यहाँ अगेन 4 पाई कांस्टेंट है, इसलिए इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी टू द पावर 4। यानी हम लिख सकते हैं बाद वाला इमिसिव पावर यानी E2 डिवाइड बाय इनिशियल इमिसिव पावर यानी E1 इज इक्वल टू रेडियस का रेशो। सो ऊपर आ जाएगा R2 और नीचे आ जाएगा R1, यानी इक्वेशन बनेगी R2 डिवाइडेड बाय R1 और रेडियस का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, और साथ में टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए आ जाएगा T2 बाई T1, उसका पावर कितना टू दी पावर 4। रेडियस उसने दिया है, बाद वाला रेडियस कितना है, बाद वाला रेडियस इनिशियल का 1/3 है, इसलिए लिख लेता हूं मैं R/3। और इनिशियल रेडियस दिया हुआ था कैपिटल R और इसका हमको स्क्वायर करना है। बाद वाला टेम्परेचर कितना है 3T और पहले वाला टेम्परेचर कितना है T और इसका पावर कितना टू दी पावर 4। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल होगा, इस R को ये R कैंसिल कर लेगा, ये T इस T को कैंसिल कर लेगा, जो बचा वो लिख लीजिए। यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 1/3 का स्क्वायर और यहाँ क्या बचा है, यहाँ है 3 का पावर 4। 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 और 3 का पावर 4 यानी 9 इंटू 9 है ना, ये 9 इस 9 को कैंसिल करेगा, यानी इक्वेशन बनी E2 बाय E1 इज इक्वल टू 9। यानी हमको पता चला E2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ E1 और E1 की इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ E दिया हुआ है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 9E। ये आ जाएगा बाद वाली इमिसिव पावर, यानी रेडियस ट्रिपल करने पर और टेम्परेचर ट्रिपल करने पर इमिसिव पावर 9 टाइम्स बढ़ जाएंगी। 9E हमारा सही आंसर होगा।